हमारे जो डैडी थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी। कौन सी लड़की आज की बात छोड़ी, उस वक्त जो काम करके 16 साल की उम्र में ये फ्लैट खरीदती अपने माँ बाप के लिए। तो डिटर्मिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चैलेंज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अ रेस। सो आई टू सी महेश बाबू ऑन द सेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो मेरी पहली पिक्चर थी। ऑल्सो मुझे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो मुझे सच में एकदम दबंग वाली लगती है। पहले तो मुझे ये जानना है, क्या ये शुरू से ही ऐसा था? मतलब 80s 90s में आपने जो रूल किया है, क्या पहले से ही ऐसी पर्सनैलिटी थी आपकी? देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं 13.5-14 साल की थी। जी। तो मेरी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली वैसी हो गई। यू नो, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो हाँ, पर्सनालिटी है मेरी थोड़ी सी दबंग। यस। ऑल्सो मैम, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप मतलब कैसे खुद घर वालों को प्रिपेयर किए थे? बिकॉज ऐसे पहले पहले की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि आपने 80s 90s में आपने इतना कमाल किया है, उस वक्त घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता था स्पेशली लड़कियों के लिए, कि मतलब एक्टिंग फील्ड जो होता था ना उसका एक अलग ही कहते हैं ना दिमाग में बैठा था पेरेंट्स के लिए। मतलब उस वक्त तो पूरी जॉइंट फैमिलीज होती थी। आपने कैसे कन्विंस किया था आपकी फैमिली को कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? मज़े की बात तो ये है कि मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं किया, उन्होंने मुझे कन्विंस किया काम करने के लिए। वाह। क्योंकि वी कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड हमारे जो डैडी थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी। तो हमारे पास एक्चुअली घर में खाना खाने को भी नहीं था। तो द ओनली चॉइस वॉज कि मैं काम करूं, और इंडस्ट्री ने मुझे वो चांस दिया। आई मीन, कौन सी लड़की आज की बात छोड़ी, उस वक्त जो काम करके 16 साल की उम्र में ये फ्लैट खरीदती अपने माँ बाप के लिए। ये चांस आपको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले दे सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू द फिल्म फ्रेटर्निटी फॉर ट्रस्टिंग मी and for giving me a job and livelihood, not only for myself but also for my parents. तो मुझे एक्ट्रेस कभी बनना नहीं था, मुझे बनना पड़ा। और मैं पहली नहीं हूँ ऐसी। यू नो, पिछले टाइम पर भी काफ़ी एक्ट्रेसेस अपने फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अपने माँ बाप के लिए काम किया है। तो ये इंडस्ट्री ने बहुत लोगों की ज़िंदगी संवारी है। दे हैव डन गुड टू अ लॉट ऑफ पीपल, जो कोई अदर इंडस्ट्री नहीं ऑफर करती आपको। बट मैम ये चैलेंजिंग कितना था आपके लिए? देखिए, चैलेंज जो वर्ड है ना, ये बहुत बुरा वर्ड है। चैलेंज में क्या होता है कि आप अपने आप पर इतना प्रेशर डालते हैं और लोगों से अपने आप को इतना कंपेयर करने लगते हैं कि आप एक सेल्फ पिटी के मोड में चले जाते हैं जब आपसे काम नहीं होता है। तो डिटर्मिनेशन इज़ बेटर, बिकॉज डिटर्मिनेशन से आपका दिमाग है जो आप किसी भी सिचुएशन पर रूल कर सकती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिटर्मिनेशन के लिए हार्डवर्क चाहिए और कॉन्स्टेंसी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आज मैं अगर हारी हूँ तो कल जीतूंगी, और अगर जीत रही हूँ तो मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं शायद कल हार सकती हूँ। तो डिटर्मिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चैलेंज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अ रेस। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो रेस जो है स्पोर्ट्स में चलती है, कुछ मिनटों के लिए स्प्रिंटिंग चलती है या कुछ घंटों के लिए टेनिस मैच चलता है, उसको चैलेंज बोलते हैं। लेकिन चैलेंज अपनी लाइफ में लेना कंटिन्यूसली इज़ नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू मी। पहला ब्रेक कैसा था? मतलब कैसे मिला था आपको पहला ब्रेक? एंड फर्स्ट सैलरी कितनी थी आपकी? पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे मिला था मेरी तेलुगु पिक्चर से, जिसका नाम था साम्राट। इट वॉज बींग प्रोड्यूस्ड बाय पद्मालया स्टूडियोज़, बहुत बड़े स्टूडियो ओनर्स थे वो, प्रोडक्शन हाउस। Krishna, who is Krishna ji, who is a legend in Telugu cinema, and I was working opposite Ramesh Babu, who is Mahesh Babu's older brother. So I used to see Mahesh Babu on the sets and stuff like that. तो वो मेरी पहली पिक्चर थी, और वो थी कॉपी बेताब की, और उन्होंने प्रॉपर राइट्स लेकर ये पिक्चर तेलुगु में बनाई थी, और हमने पूरी शूटिंग साउथ में की थी इन ऊटी, एंड माई फर्स्ट पे चेक वॉज 50,000 रुपीज़, which was very good. एक्चुअली दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज उस टाइम पे 50,000 मतलब आज का वो आई गेस 50 करोड़ हम लोग काउंट कर सकते हैं अगर। वो तो पता नहीं मुझे, मैं कैलकुलेशन में बहुत ख़राब हूँ।